और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया है। जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इस बात की जानकारी भी जयराम रमेश ने दी है। सैम पित्रोदा, अभी आपने हेडलाइंस में भी देखा कि अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में थे। जो रंगभेद और नस्लभेदी बयान सैम पित्रोदा ने दिया था, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही थी। आनंद सिंह, हमारे संवाददाता, इस वक्त इस खबर पर लाइव साथ में जुड़ रहे हैं। अभी आनंद, हम देख रहे थे कि सैम पित्रोदा के बयान को लेकर काफी किरकिरी कांग्रेस की हो रही थी, और इतनी किरकिरी हो रही थी कि कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पा रही थी, इसलिए कह दिया कि सैम पित्रोदा का वो निजी बयान है। और अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी, जिस तरह से सैम पित्रोदा का आज बयान सामने आया था, जो कांग्रेस ने भी उससे अपने आप को किनारा कर लिया था और कहा था कि इस बयान को जितना भी कंडेम किया जाए वो बहुत कम होगा, और ये अनएक्सेप्टेबल है ये बयान उनका, जो जिससे कांग्रेस ने खुद को किनारा किया। अब वहीं जयराम रमेश जी सामने आए हैं, कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं और महासचिव भी हैं। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज एक फायर फाइटिंग मोड में जरूर नजर आई है, क्योंकि इसी चुनाव के मद्देनजर ये दूसरी बार थी जब सैम पित्रोदा का बयान ने पार्टी को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया था। चाहे वो पहले, और देखिए जितनी तेजी से सारी चीजें हुई हैं आनंद, सैम पित्रोदा का बयान, उसके बाद सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, फिर पित्रोदा का इस्तीफा, और उसके बाद फौरन उसको स्वीकार करके इसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी कर देना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पित्रोदा के बयान से ऑफेंडेड फील कर रही थी, और उनको पता था कि बीच चुनाव में दिया गया बयान कितना हिट कर सकता है। जी, जिस तरह से ये बयान सैम पित्रोदा का आया था, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि साहेबजादे के जो फिलोसफर गाइड है, उनके द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है। और आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि जिस तरह से भारत के लोगों को रंग के ऊपर टिप्पणी की गई है कि कौन किस क्षेत्र का है और किस तरह से दिखता है, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर मोर्चा संभाला था कांग्रेस पर हमला करने के लिए। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो विचारें हुई है, ऐसे में देखा जा रहा था कि पित्रोदा का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो 2017 में हुआ तो हुआ वाले रिमार्क्स को लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिए थे, जब उन्होंने 1984 के दंगे की बात की गई थी, एंटी सिख दंगों की बात की गई थी। तो उसी तरह से अभी फिर उनका इनहेरिटेंस लॉ वाले बयान पे भी कांग्रेस बैकफुट पे नजर आई थी, जब उन्होंने यूएस के इनहेरिटेंस लॉ का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे वहां पे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रधानमंत्री ने उस पर भी कांग्रेस पे आक्रमण किया था। उसके बाद आज का ये जो बयान ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शुक्रिया। भले इस